हमें किसी भी अफवाह पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। अफवाहों को ठीक से जांच परख लेना चाहिए, उसके बाद ही वह बात सही है या गलत है उस पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि हम बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास कर लेंगे तो वह बात हम जब दूसरों को कह देते हैं तो वही बन जाती है अफवाह। सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी अमूल्य सीख को यह कहानी आपको बतलाती है। तो यही है आज की हमारी कहानी कि हमें बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई को परखे किसी बात पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कहानी शुरू करूँ उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। नगर में अफवाह फैल गई थी कि उस जंगल में एक भूत रहता है। तो जैसे ही वह भूत जैसे ही रात होती है घंटे पर घंटा बजाता है और घंटा बजाने के कारण उस जंगल के, उस नगर के लोगों ने उस भूत का नाम घंटाकरण रख दिया था। तो इस घंटाकरण के भूत के डर की वजह से कोई भी उस जंगल की तरफ नहीं जाता था। ना तो लकड़हारे लकड़ी काटने जाते, ना तो घसियारे घास काटने जाते और ना ही चरवाहे लोग अपने पशु पक्षियों को जंगल की ओर ले जाते थे। तो इस तरह से उस जंगल एकदम सूना हो गया था। अब उस नगर के राजा को भी भय हो गया कि अरे इस तरह से तो हमारा जंगल से मंगल गायब हो जाएगा, इसके लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। तब तो राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा कर दी कि जो भी उस घंटाकरण भूत को पकड़ेगा उससे हम सारा इनाम देंगे। तो क्या हुआ, सभी लोगों ने, अपने सभी सयाने लोगों ने, जादूगर लोगों ने अपने अपनी तरह से घंटाकरण भूत को भगाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। पर जब भी रात होती उस जंगल से घंटे बजाने की आवाज़ आने लगती। लोगों में डर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उस नगर में कोई एक सयाना व्यक्ति आ गया, एक बुद्धिमान व्यक्ति आ गया। उसने ठीक से सोचा कि घंटाकरण जो इस भूत का नाम है इसको कैसे भगाया जाए। तो पहले इस बात की जड़ तक जाना होगा। और उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने सबसे पहले उस जंगल का रात को, चूंकि रात को ही घंटे की आवाज़ आती थी इसलिए चुपचाप से रात को जाकर उस जंगल में उसने उस जंगल का निरीक्षण किया कि बिना डरा नहीं कि आखिर ये घंटे की आवाज़ आती कहाँ से। तब जैसे ही उसने उस जंगल का मुआयना किया उसकी सब समझ में आ गया। वह वापस राजा के पास आया, बोला मैं इस जंगल से, आपके इस जंगल से इस घंटाकरण को, भूत को मैं भगा दूंगा, सिर्फ मुझे आप 1 बोरे चने दे दीजिए। सब लोग बड़े खुश हो गए, अरे वाह, सिर्फ 1 बोरे चने से अगर ये भूत भाग सकता है तो बहुत अच्छी बात है। राजा ने तुरंत 1 बोरे चने का इंतज़ाम करा दिया। उसने 1 बोरे चने लिया और वह रात के समय उस जंगल में जाकर उसने एक पेड़ के नीचे उसे बिखेर दिया और चुपचाप से एक बड़े से पेड़ के ओट के पीछे से वह देखता रहा कि हो क्या रहा है। कुछ देर में उस जहाँ से जो घंटाकरण भूत थे वो सारे के सारे भूत नीचे आ गए और सब ने वो चने खाना शुरू कर दिया। और जैसे ही दोनों हाथों से चने खाना शुरू किया तो जो उनके हाथ में जिसकी वजह से घंटे की आवाज़ आती थी वो उन्होंने नीचे रख दिया और वो फटाफट चने खाने लग गए। अब इस आदमी ने क्या किया, चुपचाप से जाके उस घंटे को उठाया और ले गया। और अब तुम सोच रहे होगे अरे भूत से वो डरा नहीं क्या? तो ऐसा नहीं है बच्चों। वे भूत, घंटाकरण भूत कौन थे? वो उस जंगल के बंदर थे जो कि कहीं से एक घंटा पा गए थे और जब भी उनकी मौज होती तो वह घंटा बजाने लगते। तो इस तरह से उस बुद्धिमान व्यक्ति ने यह सारा माजरा जाकर नगर में सभी को बताया, जिससे नगर के सभी लोगों को अपनी सोच पर हंसी भी आई और इस तरह से उनका
यह जो अफवाह फैली थी पूरे नगर में वह दूर हो गई और उन्हें खुद पर भी हंसी आ गई। बिल्कुल यही सही बात है, बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई को परखे हमें किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कहानी कैसी थी, कहानी की सीख क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।